एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज की इस क्लास पे हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी। आप लोगों को बहुत कहीं कहीं समय पे कंफ्यूजन होता होगा, राइट? कि एलएनजी, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी। तो इसी कंफ्यूजन को आज की इस वीडियो पे हम क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे एक एक क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इनको। तो पहले समझे कि ये जो मैंने बोल दिया एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी सब क्या है, राइट? तो ये बेसिकली फ्यूल है, ठीक है। लेकिन कैसा टाइप ऑफ फ्यूल? दिस आर द गैशियस फ्यूल, ठीक है। जो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? ज़्यादातर घर पे यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ पे यूज़ करते हैं, और ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन फ्यूल को यूज़ करते हैं। क्लियर? और ये जो फ्यूल है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड फ्यूल्स, ये फ्यूल क्या है? क्लीन है और ज़्यादा इफ़िशिएंट है, ठीक है। तो ये जो गैशियस फ्यूल है वो कौन सी टाइप्स की हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में? एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी एंड पीएनजी। तो चलिए समझते हैं। पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को व्हाट इज़ एलएनजी, दैट इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो देखिए, एलएनजी का तो पहले फुल फॉर्म ही इधर पे लिखा हुआ है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, है ना। तो देखिए, जो नेचुरल गैस है इसको कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम गैशियस टू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। और वो कन्वर्ट किया जाता है बहुत लो डिग्री सेल्सियस से, विच इज़ -162 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इसी डिग्री सेल्सियस में फ्रॉम गैशियस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट में लाया जाता है इस नेचुरल गैस को, ठीक है। और इससे क्या होता है? वॉल्यूम कम हो जाता है, स्टोरेज के लिए पॉसिबल होता है, और ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है, ठीक है। सिंपली समझिए कि क्या मैंने बोला कि जो गैशियस फॉर्म में होता है ना, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कितनी डिग्री सेल्सियस में? -162 डिग्री सेल्सियस में। बहुत कम टेम्परेचर में क्या किया जाता है? इसको गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाया जाता है, ठीक है। क्यों लिक्विड स्टेट में लाया जाता है? ताकि इसकी वॉल्यूम कम हो जाए और इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सके और स्टोरेज कर सके। इसीलिए इसको हम लोग गैशियस फॉर्म से लाते हैं इनटू लिक्विड फॉर्म, और इसीलिए इसका नाम हो जाता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्लियर? ओके। अब देखिए, हम जो एलएनजी है इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर, है ना। तो फॉर पावर जनरेशन पर्पस के लिए एलएनजी यूज़ होता है ना। लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए इजीली यूज़ होता है एलएनजी। और ये ज़्यादातर एलएनजी यूज़ होता है बड़े बड़े शिप्स, हैवी व्हीकल्स, उन सब में यूज़ किया जाता है एलएनजी। और एज ए फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है एलएनजी। क्लियर? ओके। अभी एडवांटेजेस देखते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि गैशियस फॉर्म से इसको लाया जाता है इनटू लिक्विड फॉर्म, है ना। तो लिक्विड फॉर्म में लाने के बाद इसको हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं, और इजीली एक जगह से दूसरे जगह हम इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग कंपेयर करें कोल और ऑयल से, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कोल और ऑयल, ये ज़्यादा क्या है? क्लीन है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है, और ये हाई एनर्जी इफ़िशियंसी भी है, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ LNG विच इज़ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम आते हैं LPG। LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है समहाउ, राइट? क्यों? क्योंकि सबकी घर पे सिलेंडर की कमी हो रहा है ना। सिलेंडर की स्केर्सिटी हो रहा है, और जो सिलेंडर है उसके अंदर कौन सी गैस होता है? LPG विच इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर? ठीक है। अभी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमको मिलता कैसे है, राइट? तो जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद हम लोगों को मिलता है LPG विच इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर मेनली क्या होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। क्या होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस टाइप ऑफ गैस को हम स्टोर करते हैं इन सिलेंडर्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है।
सिलेंडर्स पे ज़्यादातर कौन सा गैस होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर? ओके। तो यूजेस में तो पहली पॉइंट ही क्या आएगा? डोमेस्टिक कुकिंग गैस, है ना। हर लोगों का घर पे खाना बनाने के लिए गैस पे जो सिलेंडर्स के अंदर जो गैस होता है वो क्या होता है? वो एलपीजी गैस होता है, राइट। एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है? होटल्स, रेस्टोरेंट्स पे, और फॉर हीटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है एलपीजी। ओके, चलिए एडवांटेजेस क्या हैं? यूज़ करने में इजी है, पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले सकते हैं, है ना। और अच्छे से बर्न होता है, बर्न्स क्लीनली, है ना, मतलब जिससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, राइट। और वाइडली अवेलेबल है, ये तो इसका एडवांटेजेस है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये वाइडली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशियन टेंशंस, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टेंशन, इसीलिए ये अभी वाइडली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएनजी, विच इज़ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोगों ने बहुत बार बाहर कहीं बसेस में भी आप लोगों को देखा होगा, ऐसा लिखा हुआ होता है ना, सीएनजी बसेस। तो ये सीएनजी का मतलब क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, मतलब जो नेचुरल गैस है इसको स्टोर किया जाता है अंदर हाई प्रेशर में। तो जब कोई भी नेचुरल गैस को अगर आप स्टोर करोगे बहुत हाई प्रेशर में, तो वो कन्वर्ट किया जाएगा फ्रॉम नेचुरल गैस इनटू कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और ये गैसियस फॉर्म में ही रहता है। क्लियर? इसकी यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये एज अ फ्यूल, ठीक है, मतलब पेट्रोल डीजल की सब्स्टिट्यूट में इसको यूज़ किया जाता है इन व्हीकल्स। ठीक है, कार, बसेस, ऑटो रिक्शा, ये सब में यूज़ किया जाता है, और इससे एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द एयर पोल्यूशन। और रही बात पेट्रोल एंड डीजल, इनसे क्या होता है? ज़्यादातर तो एयर पोल्यूशन होता है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ दिस इफ़ यू यूज़ सीएनजी इन योर व्हीकल्स, तो क्या होगा? पोल्यूशन की लेवल क्या होगा? कम। क्लियर? ओके, एडवांटेजेस की बात करती हूँ। ये इको फ्रेंडली फ्यूल है, क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, राइट। और एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल ये क्या है? चीपर है। ठीक है, और ये सेफ भी है। ठीक है, लाइटर देन एयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस, यानी कि पीएनजी। ठीक है, तो क्या होता है कि आजकल ज़्यादातर क्या हो रहा है, बहुत लोगों के घर पे सिलेंडर्स को सब्स्टिट्यूट करके पाइप नेचुरल गैस की इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब उनकी गैस में सिलेंडर की कनेक्शन ना लगा के इन द फॉर्म ऑफ ऐसे पाइप की कनेक्शन लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो गैस आएगा वो डायरेक्टली पाइप के थ्रू आएगा, नॉट सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं होगा। तो इस वाला गैस जो पाइप के ज़रिए से आते हैं और हम घर पे डोमेस्टिक कुकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, उस वाले गैस को हम क्या बोलेंगे? पाइप्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और ये पाइपलाइंस के थ्रू सप्लाई किया जाता है घर को, मतलब होम्स, इंडस्ट्रीज़, इन सब यूज़ करते हैं इस गैस को, लेकिन इसका कनेक्शन डायरेक्टली आता है थ्रू द फॉर्म ऑफ पाइपलाइंस, गैसेस नहीं। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली पाइप से आता है, तो तुमको सिलेंडर्स को स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ओके, यूजेस की बात करें तो डोमेस्टिक कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और कॉमर्शियल यूज़ के लिए ये पीएनजी यूज़ किया जाता है। ओके, और एडवांटेजेस की बात करें तो इसका कॉन्टीन्यूस सप्लाई होता है, राइट। और ऐसा नहीं कि है आज तो गैस ख़त्म हो गया, क्या करें अचानक, ऐसा नहीं। क्योंकि गैस की कॉन्सेप्ट, मतलब सिलेंडर की कॉन्सेप्ट नहीं है ना, इसमें तो पाइप के फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए ये कॉन्टीन्यूस सप्लाई है, सेफ भी है और कन्वीनियंट भी है, और सिलेंडर की रिप्लेसमेंट भी ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि पाइप नेचुरल गैस में तो सिलेंडर की कॉन्सेप्ट नहीं है। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ सिलेंडर। तो पाइप के फॉर्म में अगर गैस आ रहा है तो तुमको सिलेंडर का होता है ना, रिप्लेसमेंट होता है ना सिलेंडर्स का, तो उसका भी प्रॉब्लम से डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो विच इज़ समहाउ इट इज़ फ्रेंडली, राइट। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज की पूरा टॉपिक, विच इज़ क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा है एलएनजी, एलपीजी,
LNG, LPG, CNG एंड PNG, राइट। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। देखिए इधर पे ही कुछ पिक्चर में से भी आप लोग को पता चल जाएगा, है ना। लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लिक्विफाई करके जो लाया जाता है, ट्रांसपोर्ट इजीली किया जाता है, उसको हम बोलेंगे लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LPG जो सिलेंडर्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे दो मेन क्या क्या होता है उसके अंदर, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और CNG जो बसेस में, जो व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, विच रिप्लेसेस पेट्रोल एंड डीजल। और PNG जो इन द फॉर्म ऑफ पाइप, है ना, पाइप के माध्यम से अगर जब तुम कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ सिलेंडर्स, तो वो होता है PNG। आई होप दिस एंटायर सेशन इट वाज फ्रूटफुल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। इसी के साथ आज की सेशन इधर पे एंड करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब।